हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे कैसे निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कि मोबाइल फोन से निवास प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर दिख रहा होगा, तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेना है ओपन। दोस्तों जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है RTPS और लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको RTPS लिखा दिख रहा होगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक URL देखने को मिल रहा होगा https://online.bihar.government.in यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, और उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है सामान्य प्रशासन विभाग का, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला दिख रहा होगा आवासीय प्रमाण पत्र लिखा हुआ, दूसरा जाति प्रमाण पत्र और तीसरा आय प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी प्रमाण पत्र बनाना है उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे हमको निवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास बोलिए या फिर आवासीय बोलिए या फिर रेसिडेंस भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप आवासीय प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको फिर से 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला अंचल स्तर पर, दूसरा अनुमंडल स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। तो यहाँ पे आपको हमेशा अंचल स्तर पे ही क्लिक करना है जब तक कि आपको बोला नहीं जाए कि आपको अनुमंडल स्तर पे बनाना है या फिर जिला स्तर पर। तो चलिए यहाँ पे हम अंचल स्तर पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप अंचल स्तर पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपके सामने में एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब इस फॉर्म को यहाँ पे आपको जल्दीबाजी में फिलअप करना है, क्योंकि यदि आप फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम और देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको फिर से दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप जो भी फॉर्म भरना है यहाँ पे आपको जल्दीबाजी में करना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, सीख लेते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले ऊपर में दिख रहा होगा जेंडर, तो यहाँ पे आपको यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक कीजिएगा, स्त्री है तो स्त्री पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पुरुष पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभिवादन लिखा हो, तो इस पर सिलेक्ट करके यदि आप अपने नाम के पीछे श्री लगाना चाहते हैं श्री पे क्लिक कर सकते हैं। यदि नाम के पीछे कुछ भी नहीं लगाना चाहते इसको छोड़ सकते हैं। साथ ही नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नाम ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में इंटर कर देना है। और उसके जस्ट नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा आवेदक आवेदिका का नाम, जो कि यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ फादर, तो यानी कि यहाँ पे आपको पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है और उसके जस्ट नीचे पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ मदर, तो यहाँ पे आपको अपने माता का नाम इंग्लिश में और उसके जस्ट नीचे माता का नाम हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नाम ऑफ हस्बैंड, यानी कि यदि आप किसी स्त्री का निवास प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसका मतलब शादी हो चुका है, तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम लिख देना है और उसके हस्बैंड का नाम हिंदी में लिखना है। और उसके जस्ट नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा आवेदक का मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदक का ईमेल, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आता है यहाँ पे आपको एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस भरने के लिए सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है स्टेट का, तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने जिला सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनुमंडल, तो यहाँ पे आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा प्रखंड ब्लॉक, यानी कि आपका जहाँ भी ब्लॉक हो तो ब्लॉक सेलेक्ट करना है। और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा स्थानीय निकाय प्रकार, यानी कि यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्रों से यानी कि देहात या फिर गाँव से आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक करना है। यदि किसी आप शहर से आते हैं जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, आप जहाँ से भी आते हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे दिख रहा होगा वार्ड संख्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर इंटर कर देना है। और उसके जस्ट नीचे आपको लिखा दिख रहा है नगर परिषद, यानी कि आप किस नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। यदि आपने ऊपर नगर निगम सेलेक्ट किए हुए या फिर नगर पंचायत सेलेक्ट किए हुए हैं तो फिर भी ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप किस नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं या फिर किस नगर निगम के अंतर्गत आते हैं या फिर किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर परिषद हो वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम रोसड़ा सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि हम रोसड़ा नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ग्राम लिखा हुआ था, यानी कि आपका जहाँ भी गांव हो तो यहाँ पे आपको गांव का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ डाकघर, तो यहाँ पे आपको अपना डाकघर लिखना है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थाना पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे आप जिस भी थाना के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा पिन कोड लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आवेदक का स्व प्रमाणित फोटो, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने की मतलब यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है और फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। और फोटो का जो कि साइज है वो 100 KB से नीचे और 20 KB से ऊपर का होना चाहिए। और एक चीज़ और, फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए फोटो पे, यानी कि आप फोटो के ऊपर आपको अपना पेन से लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद फोटो को खींच के यानी कि फोटो को जो भी है मिनिमाइज करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तभी फोटो लेगा। यदि आप फोटो के ऊपर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो का साइज 20 KB से ऊपर और 100 KB से नीचे होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम फोटो गैलरी से लेकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा फोटो और फोटो के ऊपर सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आपके फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ आधार संख्या, तो यहाँ पे आपको इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा निवास का प्रकार, यदि अस्थायी आपका पता है तो यहाँ पे आपको अस्थायी पे क्लिक करना है, यदि अस्थायी है तो अस्थायी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अस्थायी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा आवेदन का उद्देश्य, यानी कि अभी जो आप मतलब आवास प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, या फिर कहाँ पे या आपसे मांगा जा रहा है, किस लिए आप बनाना चाहते हो वो आपको लिखना है। यदि आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ एक कैप्चा आता है जो कि इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम इस कैप्चा को इसमें भर देते हैं। दोस्तों कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, जब ऊपर आप अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले इसको ऊपर में बारी बारी से अच्छी तरह से इसको हम फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया यहाँ पे हम आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा हमने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लिया है। दोस्तों जब आप अच्छी तरह से फॉर्म को भर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओके का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पे यदि आप इसको अच्छी तरह से मिलाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे आपको दोबारा मिला लेना है ताकि कहीं गलती ना हो। दोस्तों अगर कहीं आपको रॉन्ग दिखाता है या फिर गलती नज़र आता है तो यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट का, एडिट पे क्लिक करके इसको आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। यदि ऊपर जो भी आपने भरे वो अच्छी तरह से यानी कि सारा चीज़ सही है तो सही होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा है अटैच का, तो यहाँ पे आपको अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दस्तावेज का यानी कि डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट डालना, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे आपको इंटर करना। हो सकता है यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र, यहाँ पे और भी काफ़ी सारा जैसे कि पेंशन दस्तावेज, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड मेरे पास है तो हम आधार कार्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा चूज फाइल का, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। दोस्तों यदि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का जो ऊपर का भाग होता है सो और नीचे का भाग हो दोनों एक ही PDF में होना चाहिए, और साथ ही डॉक्यूमेंट का जो साइज है 20 KB से ऊपर और 100 KB से नीचे का होना चाहिए तभी ये लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। दोस्तों जब आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा यानी कि अपलोड कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे में एक ऑप्शन सबमिट का दिख रहा होगा, तब यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यह आवेदन हो चुका है, यानी कि जो हमने अभी आवास प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंस प्रमाण पत्र जो कि अभी हम ऑनलाइन आवेदन किया वो आवेदन हो चुका है, और ये कुछ ही देर में आपके मोबाइल फोन में मैसेज भी आएगा और साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यानी कि यह फॉर्म आपको काम आएगा। तो इसको आपको अपने PDF में सेव कर लेना ताकि जब 10 दिन के बाद जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी कि एक आवेदन संख्या लिखा होता है। इस आवेदन संख्या को यहाँ पे इंटर करके आप
अपना निवास प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेवा प्रदान करने की अवधि कब आपको मिलेगा, और उसका यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको लिखा दिख होगा 10 दिन के अंदर मिलेगा, और 21 तारीख यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए इसको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिएगा तब यह PDF आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से घर बैठे निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।